श्रावणं नमो हरि श्रावणं मङ्गलं भगवान् वीरं मङ्गलं गौतमगुणिमङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शान्ति न समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दे तु सब सिद्धे धूमचलमणं गतिं पत्ति वोच्छामि समय पावडमणि सुखेवली इस समय सारजी ग्रंथ सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 390 से लेकर के 404 तक के चल रहे हैं इसके अंदर। जीव कर्म से भिन्न, कर्म जीव से भिन्न, अपन लोग सब ये पढ़ रहे हैं। नए नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर कि क्या सर्वविशुद्ध ज्ञान है। जब पूर्व अधिकार अपन ने पढ़ा था तो उसमें पढ़े थे अपने निश्चय ने व्यवहार ने, सब नए पढ़े थे अपन लोगों ने। निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने भूतार्थ है, भूतार्थ की शरण ले, वहां पे निश्चय व्यवहार का बहुत प्रयोग करा। लेकिन अब यहाँ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार आ गया ना, तो इन नयों का प्रयोग करना है, सीधी वस्तु व्यवस्था की बात है। वो जीव जो कंफ्यूज था कि ये जीव शरीर आत्मा है कि नहीं है, शरीर जीव है कि नहीं है, कर्म जीव है कि नहीं है, हम्म कि रागादि भाव जीव है कि नहीं है, इनके बारे में बहुत समझा दिया। बहुत वस्तु व्यवस्था क्लियर कर दी शुरू शुरू में ही। जब पूर्व में अधिकार था तो निश्चय व्यवहार में ही समाहित था। शुद्ध ने शुद्ध ने ही शरण लेने योग्य है, व्यवहार ने भूतार्थ है, पर है निचली भूमिका के जीवों के लिए शरणभूत है। सबके लिए सदाकाल अभूतार्थ हो ऐसा नहीं है। निचली भूमिका के लिए अभूतार्थ है। किसके लिए? भूतार्थ है, लेकिन किसके लिए? ऊपर चढ़ने के लिए। जब ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे का अभूतार्थ हो जाता है, ऊपर का भूतार्थ हो जाता है। और दूसरी बात ये बताए थे कि जो भूतार्थ की शरण ले रहे हैं उनको कभी भी नीचे गिरना योग्य नहीं है। ऐसा ना हो कि जिसने भूतार्थ की शरण ली हुई है वो व्यक्ति भी नीचे गिर जाए और रपट जाए। किसके चक्कर में? नीचे लोग समझाने के चक्कर में। वो इसलिए वो निश्चय भाव का बराबर जो स्वरूप वहां पर बताया, शुद्ध ने की शरण, जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का है। भगवान की भक्ति से मैं ये मानता हूँ मैंने भगवान की भक्ति करी है। वो सब निश्चय भाव का बहुत वर्णन वहां पर करा गया। समझना चाहिए वहां से, पूर्वंग अधिकार से निश्चय भाव के स्वरूप को। जिसे निश्चय भाव का ज्ञान नहीं है अभी वो समय सार पढ़ने लायक भी नहीं है। खाली द्रव्य माने, खाली पर्याय माने हैं, दोनों को एक जान ले, दोनों को अलग जान ले। बड़ी विवक्षा भेद है इन सब के अंदर। बातें ना समझें तो धर्म समझ में आता नहीं। बताओ, जीव द्रव्य का द्रव्य का पर्याय एक है कि नहीं है? अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है, कि एक है कि अनेक है, नित्य है कि अनित्य है, सत है असत है, कैसा है? तो स्वामी जी ना होता तो वास्तव में खुलासा नहीं होता इन बातों का। सब नए लगा के पढ़ते रहते हैं कि ये जो बात है ना कि शुद्ध सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की, ये निश्चय न से है। और जो जीव शरीर है रागे व्यवहार में से, है भी ऐसा कहने के लिए, अनुभव करने में नहीं लगते। अनुभव नए से पार है। वहां समझाने के लिए बताया कि ये अशुद्ध न है शुद्ध न है, ये व्यवहार न है, ये अभूतार्थ है। ये सब समझाने के लिए बताया, लेकिन किसके समझाने के लिए? ज्ञान को निर्मूल करने के लिए। ज्ञान भूतार्थ की शरण ले इसलिए। अगर ज्ञान भूतार्थ की शरण ग्रहण नहीं करता तो अभूतार्थ में है। वो सारा कार्यक्रम क्यों लिखा है? इतना बड़ा थिएटर लगाया, इतना बड़ा स्टेज लगाया, रंगमंच लगाया, इतने नाटक करे, किसके लिए? कि जीव अपने ज्ञान की अनुभूति कर ले इसके लिए। और अनुभूति कैसी है वो समस्त नयों से पार है। न समझे बिना अनुभूति नहीं, और न में अटकने पर अनुभूति नहीं। न समझे बिना अनुभूति नहीं है, और न में अटक जाए तो। आप टीवी लाए, टीवी पैकिंग में आया, पेपर में पैकिंग में है, और आपने लाके लगाया, तो पैकिंग हटाई नहीं आपने। तो बताओ, पैकिंग फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? कि जी पैकिंग तो फिर नुकसानदायक है, तो पहले हटा दो फैक्ट्री में आने से पहले।
है कि नहीं? नहीं उतना तो फायदेमंद है। जेहि जहाँ साधक हैं ते ही तहाँ बाधक हैं। ये न समझे बिना कल्याण नहीं। जिसे न नहीं समझे उसे धर्म प्राप्त हो नहीं सकता। और जो खाली न समझ के वस्तु पर ना जाए उसका कल्याण नहीं हो सकता। न में आत्मा है, न में आत्मा है, न में आत्मा नहीं है, आत्मा के अंदर आत्मा है। न से आत्मा समझा जाता है। और जो नया में अटक जाता है उसको भी आत्मा प्राप्त होता नहीं है। आत्मा निश्चय व्यवहार से पार है। व्यवहार भी अभूतार्थ है, और निश्चय नय के अंदर जो अशुद्ध निश्चय नय है वो भी अभूतार्थ है। ऐसा नहीं है कि निश्चय नय सदाकाल ग्रहण करने योग्य है। जो निश्चय नय के अंदर अशुद्ध निश्चय नय है वो भी है। वो भी अभूतार्थ है। किसके आगे? वो परम शुद्ध निश्चय नय के आगे। और आगे तो ये कहेंगे केवल ज्ञान की पर्याय भी अभूतार्थ है। जो समस्त पर्याय को अभूतार्थ कहेंगे वहां केवल ज्ञान की पर्याय को अभूतार्थ कहेंगे। जिस केवल ज्ञान की पर्याय की पूजा करता है मंदिर में बैठ करके, जिस केवल ज्ञान के गीत गाता है, जिस केवल ज्ञान के लिए सब कुछ कर रहा है, उस केवल ज्ञान को भी अभूतार्थ बताता है। ये केवल ज्ञान की पर्याय भी अभूतार्थ है। कि राग आदि की पर्याय तो कहाँ जाएंगी? इनकी तो बात ही नहीं करते। यहाँ तो बात ही केवल ज्ञान से शुरू होती है। राजमल जी पांडे जी ने लिखे ना न, तो उसके अंदर क्या करा कि जो पहले नए लिखे थे ना देवसेन आचार्य ने, उसके अंदर बताया कि पहला नया कौन सा है वे शरीर आदि, ये जो है ना स्त्री पुत्र आदि की, ये मेरे नहीं है। ये सब किस नए से हैं? कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से हैं। और ये जो शरीर आदि के मेरे हैं, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से मेरे हैं। उन्होंने कहा नहीं ये नए ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि जो राग है ना, नए शुरू वहां से होंगे, क्योंकि अपनी सत्ता में आए बिना नए शुरू होते ही नहीं। ये शरीर मेरा नहीं है, ये कोई नया नहीं है, ये राग मेरा नहीं है, यहाँ से व्यवहार शुरू हो। और नयो की बड़ी विवक्षा है। और नयो का इतना खेल अगर ना समझे ना जी, और नयो को समझने के बाद भी अपनी आत्मा को ना समझे अगर, तो वस्तु प्राप्त नहीं होती उसको। ऐसा है। यहाँ तो सर्व विशुद्ध ज्ञान का अधिकार है ना। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान के अधिकार के अंदर नए का अधिकार नहीं है। अब नए तो जो होने थे खत्म हो चुके हैं। अब तो यहाँ साक्षात कहते हैं तो वस्तु का अनुभव है। शास्त्र ज्ञान नहीं है, बताओ कौन से नए से? शरीर ये दोनों एक है, व्यवहार ऐसे हैं। शरीर ये दोनों एक नहीं है, ये निश्चय ऐसे है। लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है। ये भाई साहब वस्तु है। वस्तु में नए नहीं लगते। तो दो संयोगी पर्याय को एक बताए, किसी विवक्षा से एक बताए, किसी प्रयोजन से एक बताए, उसको व्यवहार कहा जाता है। किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए बताए, उसको व्यवहार कहा जाता है। निश्चय की सिद्धि के लिए बताए तब व्यवहार है। तो व्यवहार का खाता भी नहीं खुलता, नहीं तो अभी तो परमार्थ तो बहुत दूर है। जो कहाँ चल रहे थे अपन लोग? अध्यवसान के हो गया था ये वाला ऊपर तक। अध्यवसान ज्ञान के नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है। इसलिए ज्ञान के और अध्यवसान कर्मोदय की प्रवृत्ति रूप अध्यवसान के व्यतिरेक हैं। इस प्रकार योग ज्ञान का समस्त पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए। अर्थात निश्चय से सिद्ध हुआ समझना, अनुभव करना चाहिए। यहाँ तक का हो गया था ना अपना कल। हम्म। अब अपन लोग नीचे आ जाते हैं। अब जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है। कई जगह आचार्य देव ने कहा कि इधर भैया कर्मों का क्षय चाहता है, मोक्ष चाहता है, वास्तव में दुख से मुक्त होना चाहता है, तो अपने ज्ञान की शरण ले, ज्ञान पर जा। क्योंकि ज्ञान के अलावा अन्य शरणभूत जगत के अंदर पदार्थ कोई भी दूसरा नहीं है। सब संयोग हैं, नष्ट हो जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। कि तेरा ज्ञान ही शाश्वत पदार्थ है, सदा काल से तेरे साथ था, है और रहने ही वाला है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो जो शाश्वत पदार्थ तेरा आत्मा, तेरा ज्ञान है, तो उसकी शरण ले। अपनी पर्याय को भार मत भरमा, अपने द्रव्य की शरण में रहा। जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है। एक गजब लाइन है भैया। अच्छा, ये जो है ना जीव ये ज्ञान है और जीव चेतन है, ये महामंत्र है, ये समझ लो। मोक्ष जाने का, दुख से मुक्ति का महामंत्र है। जिसने महामंत्र नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। मंत्रों का मंत्र है ये।
ये भगवान बनने का मंत्र है। जीव ये ज्ञान है। जी, क्योंकि जीव चेतन है। चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अव्यतिरिक्त अभेद है। वो व्यतिरेक था, अव्यतिरेक है। व्यतिरेक माने अलग अलग, और अव्यतिरेक माने अभेद। अव्यतिरेक माने अलग अलग नहीं। अब कोई ज्ञान अलग है भैया, जीव अलग है, चेतना अलग है, ऐसे से बहुत मत होगी है। जीव अलग है, चेतना अलग है, ज्ञान अलग है। लिख रहे ना भैया यहाँ पर, देखो स्पष्ट। जीव है सो ज्ञान है, जीव है सो चेतना है, और ज्ञान और जीव के अभेद है। ये दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है कि ज्ञान कहीं और पाया जाएगा और जीव कहीं और पाया जाएगा। जो ज्ञान है सो ही जीव है, जो जीव है सो ही ज्ञान। ज्ञान है। लेकिन और ज्ञान का जीव के साथ व्यतिरेक, व्यतिरेक अलग अलग, किंचित मात्र भी शंका करने योग्य नहीं है। अर्थात ज्ञान की जीव से भिन्नता होगी, ऐसी जरा सी भी शंका करने योग्य। ऐसे मत हुए अपने चारवाक मत आदि हुए, न्यायिक मत चारवाक, इन्होंने क्या करा, चेतना को अलग मान लिया और ज्ञान को अलग मान लिया। चेतना तो अखंड अंश है भगवान का, जो सबको है। जगत के अंदर ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं है, ब्रह्मा के सब अंश हैं। सबको ब्रह्म है। ये कल्पनाओं से जीव ने अपना भैया सत्यानाश कर लिया है। ये शंका करने योग्य नहीं है कि जीव अलग होगा और ज्ञान अलग होगा, चेतना अलग होगी, जीव अलग होगा। ऐसी शंका करने योग्य नहीं, क्योंकि ज्ञान और जीव दोनों के दोनों एक हैं, दोनों में अव्यतिरेक है, भिन्नता नहीं है। क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। क्या लिखा है? जीव स्वयं ही। देखो संस्कृत पढ़ते हैं इसकी, मजा आएगा संस्कृत पढ़ के इसकी। देखो आप पढ़े, एक मिनट रुको। कहाँ गया? हाँ, यहाँ होगा। अथ जीवे एव एको ज्ञानम चेतनत्वात् ततो ज्ञान जीव्यो व्यावृत्तिरेक न च जीवस्य स्वयं ज्ञानवात्ततो व्यतिरेक कश्चनापि शंकनीय। किंचित भी शंका करने योग्य नहीं है। आचार्य देव ने एक लाइन के अंदर पूरा उसके अंदर लिख दिया। आचार्य देव का भैया बड़ा उपकार है, उन्होंने ना कुछ भी छोड़ा नहीं है, स्पष्ट को स्पष्ट लिख दिया। तू कुछ भी कहता रहे, गलत मानता रहे, लेकिन उन्होंने किसी के चक्कर में आए नहीं हुए कभी भी। जो बात सत्य थी उसको सत्य ही लिख दिया, जैसी थी वैसे लिख दिया। अब कोई दुनिया उनको उपसर्ग करे, कुछ भी करे, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करा सत्य के ऊपर। कौन सत्य है? कि भैया जीव अलग है और ये जो कर्म आदि हैं ये अलग हैं। जीव ज्ञान वाला है, कर्म अचेतन है। मूल मूल सिद्धांत ये है। इसलिए जीव स्वयं ही ज्ञान है, ज्ञान कहीं और से नहीं आता। ज्ञान जीव के स्वभाव है। ऐसा ज्ञान जीव से अभिन्न होने से, ये ज्ञान है ना, ये जीव का क्या है? अंग, अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब हम्म, उसके बिना ये नहीं है, इसके बिना ये नहीं। ये भाई साहब मित्र है ना, हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है मतलब कि ये अलग हमारे से हो नहीं सकते, हम इनसे अलग नहीं हो सकते, ऐसा अभिन्न अंग है। ऐसे ज्ञान जीव से अलग नहीं हो सकता, ज्ञान जीव जीव ज्ञान से अलग नहीं हो सकता, ये दोनों अभिन्न हैं। ऐसा अभिन्न होने से ज्ञान ही सम्य दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्व रूप सूत्र है, ज्ञान ही धर्म अधर्म अर्थात पुण्य पाप है, ज्ञान ही प्रज्ञा है, दीक्षा है, निश्चित चारित्र है। बताओ क्या क्या कहें, बताओ इसके अलावा। जीवों को लगता है भैया दीक्षा लो, समय दर्शन लो, और ये पढ़ो, और पुण्य करो भैया, पाप छोड़ो, हैं, और सबको जानो। कहते हैं जो कुछ है तेरा, तेरी संपत्ति ज्ञान ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बताओ। ठंडा पानी, गर्म पानी, बर्फ का पानी, शीतल पानी, यहाँ का पानी, वहाँ का पानी, गंदा पानी, साफ पानी, ऐसा पानी, वैसा पानी, सबके अंदर क्या क्या विद्यमान है?
पानी। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, सबके अंदर क्या है? ज्ञान ध्यान। ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। ज्ञान ही ज्ञान है। उन्हें ज्ञान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं किसी चीज के अंदर वो। और एक ज्ञान के अलावा सब देखता है। इसको ज्ञान की महिमा तो अपने ऐसे महान पदार्थ, अदिन्य महत्तम ज्ञान की पदार्थ तो महिमा है नहीं। और इसको अन्य ज्ञों की बहुत महिमा है। अभी थोड़ा ध्यान कर लेगा, नियम ले लेगा, भैया मेरा नियम, मेरा त्याग, मेरे मंद कषाय, मेरा ऐसा, उसमें महिमा में लुट जाएगा। अरे तो जो ज्ञान, साधारण ज्ञान तेरा है, साधारण नहीं बता, साधारण, बिल्कुल साधारण ज्ञान, तुझे उसकी महिमा नहीं आती। हम्म। तो कमाल है भैया। एक ज्ञान ही सब कुछ है। और देखो ध्यान की जरूरत जो है ना, चारित गुण की प्रयाग, चारित गुण के कर्म के अभाव के लिए पड़ती है। चारित मोहनीय कर्म है। ध्यान की जरूरत दर्शन मोहनीय कर्म के लिए पड़ती नहीं है। इसलिए एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो ध्यान जो है वो चारित गुण की प्रयाग का अंश है। और जब सम्यक से सम्यक ज्ञान की बात होती है ना, वहां ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। एक मकान हो अपने पास, हमने एक मकान की रजिस्ट्री उठा ली, दूसरे मकान की एक रजिस्ट्री उठा ली। अब ध्यान लगाओगे बैठ करके, जब आप फिरोगे, भैया मुझे याद रहे, मैंने मकान खरीदा है, एक और भूल ना जाऊं, कहीं याद ना रहे, जरूरत पड़ती है इस तरह की? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, किसी को जरूरत नहीं पड़ती। मजे की बात देखो, किसी को भी कहीं भी जरूरत नहीं है। और यहाँ धर्म में आके ऐसा मूड होता है, या ध्यान लगाओ तब करो, ऐसा करो, ये कहते हैं जितना भी ध्यान तप प्रत्याख्यान जो कुछ है, वो सब ज्ञान ही है। ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। तो उस ज्ञान के क्षण तो ही रहता नहीं है। ज्ञान को तो समझता नहीं है। जिस दिन चीज ज्ञान समझ जाएगा, उस दिन सारे काम ज्ञान रूप होते दिखाई देंगे। जो कुछ है वो तेरे ज्ञान में बनने वाले गे हैं। सम्य दर्शन भी, प्रत्याख्यान भी, तप भी, त्याग भी, जो कुछ भी है तेरे ज्ञान में बनने वाले ज्ञों की पर्याय, पर्याय की पर्याय हैं, गे हैं सब। तेरा ज्ञान इतना महान है, आचार्य देव ज्ञान नहीं छोड़ते और तू ज्ञान नहीं पकड़ता। भगवान के दर्शन करे, भगवान के दर्शन करे कि अपने ज्ञान के दर्शन करे? बताओ जी। भगवान के दर्शन करे, ज्ञान के दर्शन करे अपने? बाकी तो शनि करे। मीठा खाया, अच्छा मीठा खाया कि ज्ञान को स्वाद लिया? ज्ञान से ही मुझे क्या स्वाद आया। सदाकाल सब जीवों को प्रत्येक अवस्था में ज्ञान ही प्रकट है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। अन्य ज्ञ अनुभव में आते ही नहीं है। और अन्य वो ज्ञ है ही नहीं। बताओ। मंद कषाय रूप हुई परिणाम, अच्छे परिणाम हुए। अरे अच्छे परिणाम है क्यों? ज्ञान है। भक्ति हो, पूजा हो, तप हो, नियम हो, त्याग हो, उनको सबके अंदर एक ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। सबके अंदर एक ज्ञान। आधा कुमज्जनाणे, आधा में दंसन चरिते, आधा को पच्चक खाणे, आधा में संवरे जोगे है। संवर हो, योग हो, व्रत हो, समिति हो, गुप्ति हो, प्रतिज्ञा हो, दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो, सब में क्या है? सबके अंदर कौन है? सबके अंदर मेरा ज्ञान है। ये सब मेरे ज्ञान में झलकते हैं और मैं इन रूप कभी भी होता नहीं हूँ। नहीं। ऐसे ज्ञान की जिसने शरण पकड़ ली, एकमात्र ज्ञान, एकमात्र, बार बार चार देश लिखते हैं एकमात्र। एकमात्र किसे कहते हैं? 100 रुपये मात्र। मात्र का मतलब क्या? 1 करोड़ रुपए मात्र। 100 के आगे ही मात्र, 1 करोड़ के आगे ही मात्र, 100 करोड़ के आगे ही मात्र। ये मात्र का मतलब क्या है? मात्र माने पूरे हैं। न कम है न ज्यादा है, हमें इतने ही है। आत्मा का ज्ञान मात्र, न कम है न बन ज्यादा जाते है। हैं। और आत्मा का केवल ज्ञान ही है। इसके अलावा आत्मा कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान के द्वारा ही आत्मिक सिद्धि हो जाती है। और ज्ञान ना पकड़े तो जितने अनंत गुण अपने ही पकड़ ले ना, ज्ञान के अलावा, और एक एक को देख ले, तो भी आत्मिक सिद्धि नहीं हो सकती बिना ज्ञान के। और ज्ञान देख ले तो नाच जाता है, झूम जाता है ज्ञान के अंदर। इसलिए अभी जो भी द्वादशांग का पाठ ही है, पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया। शास्त्र पढ़ा ही ज्ञान पढ़ा? ज्ञान बढ़ा, ज्ञान ही पढ़ा। बताओ। ज्ञान पर ज्ञान की, शास्त्र पढ़ सकते ज्ञान हैं। की पर्याय ज्ञान में, ज्ञान के लिए, ज्ञान में, ज्ञान से, ज्ञान के आधार से हो रही है।
और ज्ञान से बाहर ज्ञान का कुछ भी नहीं हो रहा। तो ज्ञान में गे झलकते हैं तो उसको भ्रम हो जाता है कि भैया गे हैं। ये गे वे कुछ नहीं है, गे नहीं है, ज्ञान है। जब मैं स्वयं ही गेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। तो बाहर में किसकी साधना और किसकी आराधना? जो होता है होने दो और ज्ञान को स्वीकार करो भैया। इसलिए ज्ञानी धर्म पुण्य पाप प्रज्ञा दीक्षा संयम सम्यदर्शन जो कुछ कहो, वो सब मेरा ज्ञान ही है। इस प्रकार ज्ञान का जीव पर्यायों के साथ भी अवितिरेक निश्चय साधित देखना, अर्थात निश्चय द्वारा सिद्ध हुआ समझना अनुभव करना चाहिए। द्रव्य पकड़ो, गुण पकड़ो, पर्याय पकड़ो, जहां से पकड़ो वहां से आत्मा ही आत्मा नजर आता है। आत्मा की पर्याय के अंदर क्या है? आत्मा की पर्याय के अंदर गेय पदार्थ थोड़ा ना है कि पदार्थ गेय पदार्थ जो है मिलकर एक हो गए पर्यायों के अंदर। पर्यायों के अंदर मिलकर भी एक नहीं होते। वो जो कहा ना, अनंत भगवान के द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। द्रव्य बराबर आत्मा, अनंतों का आत्मा और हमारा आत्मा बिल्कुल बराबर। गुण दोनों के बराबर। समान। और पर्याय, लिखा ना जी पर्याय। हमारी पर्याय में घी घुस जाते हैं और उनकी पर्याय में घी नहीं घुसते। ऐसा है क्या? फिर आंटी जी, हमारी पर्याय में तो घी घुस जाते होंगे, अज्ञानी की पर्याय है हमारी तो, और उनकी पर्याय में घी नहीं घुस पाते। ये क्यों जानिए? ऐसा नहीं, है। ऐसा नहीं है, सेम प्रोसेस तो सेम ही होगा। हाँ, ना उनकी पर्याय में घी घुसते ना हमारी पर्याय में घी घुसते। उनकी पर्याय के अंदर ज्ञान से आ रही है और हमारी पर्याय के अंदर ज्ञान से आ रही है। जीव शुद्ध, पुद्गल शुद्ध, दोनों पदार्थ पदार्थ शुद्ध। तो पर्याय कहाँ से आती हैं ज्ञान की? कहते हैं ज्ञान की पर्याय कुछ होती नहीं है, भ्रम मात्र है। क्या है? धर्म। सपना, स्वप्नवत है, स्वप्नवत भ्रम है। इस प्रकार जीव की पर्यायें जीव के साथ, जीव की पर्याय कौन सी हैं? दर्शन ज्ञान में ही जो जीव की पर्याय हैं वे जीव के साथ अविरत देखना चाहिए, अर्थात उनको जीव के साथ सिद्ध समझना चाहिए। अन्य पदार्थों से कोई भी कनेक्शन नहीं नहीं। है। नहीं है। ये बढ़िया है। दर्पण के अंदर दिखा दो महल, तो दर्पण हो गया महल। दर्पण के अंदर दिखाया राजा, तो दर्पण बन गया राजा। दर्पण के अंदर दिखाया भिखारी, तो दर्पण बन गया भिखारी। दर्पण के अंदर दिखाया सोना, दर्पण बन गया सोना। दर्पण के अंदर दिखाया हीरा, दर्पण बन गया हीरा। ऐसा हो सकता है? दर्पण के अंदर जो दिखाओ दर्पण वही बन जाए? नहीं हो सकता ये। ऐसे ज्ञान का स्वभाव है कि भिखारी मानता है अपने आपको, राजा मानता है अपने आपको, क्या क्या मानता है अपने आपको, सारे दिन कल्पनाएं करता रहता है। अरे तो इन कल्पनाओं में नहीं है भैया, इन पर्याय में नहीं है, तो शुद्ध जीव द्रव्य है, शुद्ध जीवास्तिका है। अब इस प्रकार सर्वपद द्रव्यों के साथ व्यतिरेक के द्वारा, सर्वपद द्रव्य से क्या है? व्यतिरेक। व्यतिरेक माने सर्वपद द्रव्य से अलग। जब आचार्य देव शब्द द्रव्य शब्द कहते हैं तो वो सम्यक दर्शन का सूचक होता है। क्या कहा? जब आचार्य देव द्रव्य शब्द कहते हैं तो द्रव्य शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, क्योंकि जिसकी दृष्टि उस द्रव्य पर तुरंत कहती चली गई तो सम्यक दर्शन स्वयं ही हो जाता है। और द्रव्य पर दृष्टि नहीं जाती तो कितना पढ़ लेना, समय दर्शन नहीं हो सकता। द्रव्य कहती पहली परिभाषा हमारे जैन धर्म की कौन सी है? द्रव्य किसे कहते हैं? बस। और जिसने द्रव्य समझ लिया उसने समय दर्शन पा लिया। द्रव्य, अब पूछ लो कि इसे द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहते हैं द्रव्य किसे कहते हैं भाई साहब हमें तो पता नहीं। हाँ ये बताओ कि किसकी पूजा करनी, किसका पाठ करना, क्या ये बताओ करना क्या है? और द्रव्य कहना भाई साहब इतनी सूक्ष्म बातें हमारे समझ में नहीं आती। ये गहरी बातें जो है ना, ये तुम पढ़ो भाई साहब, ये हमारे मतलब की बात नहीं है, मतलब ये बताओ करना क्या है, छोड़ना क्या है। मतलब अपनी बात खुद के अपने समझ में नहीं आ रही, इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा बताओ? दूसरे की सेवा करने तैयार, पूरा ढोकने तैयार, अपनी अपनी बात वस्तु समझ में नहीं आ रही, बताओ।
अपना द्रव्य समझ नहीं आ रहा। सर्व परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक के द्वारा और सर्व दर्शनादि ज्ञानादि जीव स्वभावों के साथ अव्यतिरेक के द्वारा समस्त पदार्थों से भिन्नता और स्वयं से अभिन्नता। स्वयं से भिन्नता नहीं, वहां गुणों प्रयाग संबंध बताया ना, अतद्भाव बताया। और जो परद्रव्य का लक्षण बताया, वो पृथकत्व बताया, पृथकत्व। पृथकत्व माने अलग अलग। अलग अलग, और अव्यतिरेक माने अलग अलग नहीं है, लेकिन उनकी संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न भिन्न बताया गया है। वस्तु एक है। वस्तु एक तरह नाम, वस्तु एक है, तीन नाम है उसके। वहां उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए। इस प्रकार सर्व प्रद्रव्यों से व्यतिरेक और दर्शनादि जो गुण अपने हैं उनसे अतिरेक के द्वारा अति व्याप्ति को और अव्याप्ति को दूर करता हुआ। किसको दूर करता हुआ? अति व्याप्ति माने कि मैं अन्य द्रव्यों के अंदर भी हूं और अन्य द्रव्य मेरे अंदर हैं, अति व्याप्ति। और अव्याप्ति माने कि मेरे गुण ही मेरे अंदर नहीं है और मैं अपने गुणों में से भी कम हूं, ये अव्याप्ति है। समझ आ गया? अति व्याप्ति और अव्याप्ति। क्यों बाजी, समझ में आया? अति व्याप्ति माने फैल गया अन्य द्रव्यों के अंदर, उसे बोलते हैं अति व्याप्ति। ऐसा नहीं है, तो दूर लिखा, दूर करता हुआ। और अव्याप्ति माने कि मैं भी कम हो गया, मति ज्ञान से कम हो गया, शुद्ध ज्ञान से कम हो गया, ये अव्याप्ति। मैं वर्तमान में पूर्ण हूं और अपने से पूर्ण हूं, पर से पूर्ण नहीं हूं, यह है लक्षण। अभी अपने को घटती मानता है, अरे भैया हम तो बहुत कम ज्ञान हो गया, हमारे तो आंख कमजोर हो गया, मतलब ऐसे हो गया, ऐसे घटती मानता है अपने आप को। अरे तो घटती नहीं है, तो इन इंद्रियां ना हो तो ही पूर्ण है। ये इंद्रियां कम काम करती हो तो ही पूर्ण है, और इंद्रियां ज्यादा काम करती हो तो ही पूर्ण है। ऐसा। अभी सब नग्न है कि नहीं है? कि नहीं भाई साहब कपड़े पहनने चाहिए, नग्न रहना चाहिए? अरे कपड़ों के अंदर तो सभी नग्न है भाई साहब। मतलब कपड़ों के अंदर नग्न है कि नहीं है सब? कपड़े पहनने चाहिए भैया, नग्न रहना चाहिए? अरे भैया सब नग्न ही है, दुनिया नग्न है, जगत नग्न है, धरती आकाश सब नग्न है, सारे तिरियन जानवर सब जितने पदार्थ हैं, सब नग्न ही है। कोई कपड़े नहीं पहना, तू भी कपड़े नहीं पहना, तू भी नग्न है। ये कहाँ? कपड़ों के भीतर देख, देख के बैठ, बैठ के देख। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के भीतर बैठ के देख, वो ज्ञान नग्न है, परिपूर्ण है, शुद्ध है। अति व्याप्ति और अव्याप्ति, अति व्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करता हुआ अनादि विभ्रम जिसका मूल है। क्या मूल है इसका? मूल ज्ञान का मूल क्या है? विभ्रम, भ्रम। भ्रम, भ्रम जनित दो रुक दो, भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। वहम को दूर करने का उपाय वहम दूर करना है। अनादि विभ्रम जिसका मूल है, ऐसे धर्म अधर्म रूप, पुण्य पाप रूप, शुभ अशुभ रूप पर समय को दूर करके, इनकी अपनी मान्यताओं में पर समय को दूर करके। दूर तो है ही, दूर कैसे? नहीं, शरीर को हटा देना है, दूर है। जिन मान्यताओं में तूने बसाया है उन मान्यताओं में छोड़ना, इसका नाम दूर करना है। दूर करना मैंने अपनी मान्यताओं में छोड़ना। छोड़ना। हाँ, उसको दूर करके स्वयं ही प्रवज्ञा, प्रवज्ञा मैंने दीक्षा, प्रवज्ञा रूप को प्राप्त करके, अर्थात स्वयं ही निश्चय चारित्र रूप दीक्षा भाव को प्राप्त करके। जहां निश्चय नहीं है वहां व्यवहार भी नहीं होता। इसलिए निश्चय दीक्षा कौन सी है? कि ज्ञान में दीक्षित हो जा। अपने को ज्ञान समझ, ये दीक्षा है। मुनि बने कि नहीं बने तुम? मुनि बने, दीक्षा ली कि नहीं ली? कि नहीं भाई साहब हमने दीक्षा ली नहीं है तो मुनि नहीं बन पा रहे। मुनि नहीं बने। यहाँ कह रहे हैं जिसने ज्ञान को स्वीकार कर लिया वो दीक्षित हो गया और मोक्ष जाएगा। और मोक्ष की दीक्षा ग्रहण कर ली उसने। निश्चय चारित्र रूप दीक्षा भाव को प्राप्त करके दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्वय समय को प्राप्त करके। स्वय समय शब्द कहीं आया था, याद है? हाँ, शुरू में ही आया था, स्वयं में पर समय। हाँ, कौन से नंबर का था? अच्छा, पहले दूसरी तीसरी नगाथा में ही था। क्या कहा था? जीवो चरित दंसन नान टिट्ठ दो। अभी संयम ज्ञान।
पुग्गलकम पदेष्टिठितम। चतुर्जान पर संयम। हाँ, चैतन्य ज्ञान पर समय। जीव वही देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वयं समय। अपना मूल विषय से हट रहे। वही शुरू की गाथा में आया और वही अंत की गाथा में आ गया विषय। कोई सोचा कि विषय बदल गया हो? विषय नहीं बदला। दर्शन ज्ञान चारित्र उसी में बात। स्थिति करे और स्वयं समय को प्राप्त कर ले। स्वयं समय मैंने अपने आत्मा को प्राप्त कर ले भाई। स्वयं समय। कहते हैं, समय ठीक चल रहा है कि नहीं चल आधार तो वही चल रहा है। रहा। हाँ, वही बात अभी सेम लाइन आ गई। आधार तो वही चल रहा है ना। हाँ, कह रहे तेरा समय ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। कह रहा भाई, जिसने अपने ज्ञान देखा उसका समय ठीक है। और जिसने ज्ञान नहीं देखा उसका समय ठीक नहीं चल रहा उसका। वो समय खराब चल रहा होगा बहुत ज्यादा है। वो अपने को कितने सेठ मानता हो, कितना सही मानता हो, समय सही नहीं है उसका। समय खराब चल रहा है बहुत ज्यादा। तो जिसने अपने आप में देख लिया उसका समय बिल्कुल एकदम लाइन पे आ गया, समय सही चल रहा है उसका। स्वयं समय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, मोक्ष मार्ग कहीं बाहर में नहीं है। अपने ही श्रद्धान ज्ञान चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग है। क्योंकि बाहर में सीधे सिला पे जाकर मोक्ष हो जाओ ऐसा नहीं। अपना मोक्ष अपने अंदर, अपना मोक्ष अपने लिए, अपना मोक्ष अपने से, अपना मोक्ष अपने में। अपना मोक्ष अपने से बाहर नहीं होता। जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है। अतः घन स्वभाव लिखते हैं, ज्ञान को क्या लिखते हैं? घन। जिसके अंदर सब तीन लोग जान ले, भूतकाल वर्तमान भविष्य काल सहित, उसके अंदर गे प्रवेश ना करें एक भी, उसको बोलते हैं घन। जो अपनी सीमा को ना तोड़े, मर्यादा को ना तोड़े, उसको बोलते हैं घन। घन। लोग बड़ा मानते हैं ना, घन घन घन। क्यों? कहते हैं विज्ञान तेरा घन है। ऐसा किला है जिसमें कोई कर्म प्रवेश पाया नहीं है, गे प्रवेश पाया नहीं है। ऐसा विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है। ऐसा त्याग ग्रहण से रहित। लिखा हुआ ना ऊपर, हानोपादान शून्यम। ये लास्ट की लाइन पढ़ लेना आप, बड़े गजब की लाइन है इसके अंदर ये। स्वय समय व्याप्य मोक्ष मार्ग मात्यनेव परिणतम कृत्वा संवात संपूर्ण विज्ञान घन स्वभावम आनोपादान शून्यम साक्षात समय सार भूतम परमार्थ रूपम शुद्धम ज्ञानम एकम वस्थितम द्रष्टव्यम। बचाओ, जंगल में बैठ कर आचार्य देव ने ऐसे लिखा हुआ, सोचो आप। जंगल में सांप नील दिख रहे, बिच्छू से शेंड दिख रहे, क्या दिख रहा? ज्ञान स्वभाव दिखाई दे रहा और जंगल में बैठ करके। कमाल है भैया। जिसने अपना नहीं जाना भैया, उसने कुछ नहीं जाना वास्तव में। कहते हैं संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसा त्याग ग्रहण से रहित। न मैं त्याग कर सकता ना ग्रहण कर सकता, त्यागोपादान शून्य शक्ति। क्यों नहीं? क्योंकि परिपूर्ण हूं। ना पर का चाहिए, ना भाई साहब हाँ अपना किसी का दे रहे। ना हम अपना किसी को दे रहे, और ना पर का हमें किसी का। ले रहे। हम नहीं ले रहे भैया। ना हम दे रहे, ना ले रहे भैया। तुम अपने में रहो, हम अपने में रह रहे भैया। ना हमारे से मांगो, ना हमें दो। हम किसी से मांगते भी नहीं है, किसी को देते भी नहीं है भैया। हम तो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं भैया। ऐसे ज्ञान स्वभाव, अपनी कमाई अपने हाथ, अपना ज्ञान अपने पास। ना कोई छोड़ना चाहे छोड़ सकता नहीं ये, लूटना चाहे लूट सकते नहीं, और किसी को कुछ लेना चाहे तो ग्रहण कर सकता नहीं। तो त्याग ग्रहण से रहित तो ज्ञान साक्षात समय सार। साक्षात है कि परोक्ष है? कैसा क्या लिखा? साक्षात। और पंचम काल में बैठ के लिख रही है, चौथे काल में बैठ के लिख रहे हैं? पंचम में लिखा है। बताओ, और किसके लिए लिखा? गृहस्थों के लिए कि मुनिराजों के लिए? जीव के लिए लिखा। के लिए अभी लिखा। अभी गृहस्थ और मुनि दिया है, जीव के लिए लिखा। उन्हें कहे साक्षात है। अभी जीव अभी चाहे तो अभी समय दर्शन प्राप्त कर ले, और समय दर्शन लेकर ही उठे, इसके बिना उठे नहीं वास्तव में। इतना इतना निकट तेरा समय सार है, और इतना प्रकट है समय सार तेरा। अभी चाहे तो अभी धर्म प्राप्त कर ले, बिना धर्म लिए उठे नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे निकट की वस्तु कोई है तो तेरा ज्ञान स्वभाव है। इससे निकट तेरा कुछ भी नहीं है। साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप। परमार्थ रूप शुद्ध ज्ञान, एक अवस्थित निश्चल देखना,
अर्थात प्रत्यक्ष स्व संवेदन से अनुभव करना चाहिए। चाहिए। भाई साहब प्रकाश दिखाई दे रहा है, हमें सूर्य नहीं दिख रहा, सूर्य कहाँ पर है? ढूंढ तो बहुत रहे सूर्य को, पता नहीं कहाँ चला गया। दिख नहीं रहा सूर्य। यहाँ देख लिया, पलंग के नीचे देख लिया, अलमारी में देख लिया, सब जगह देख लिया, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? हैं? सूर्य है कि नहीं है? ये कह रहे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। हम सारे में ढूंढ चुके, सब तो अलमारी खोल के देख लिया हमने, सारे बिस्तर खोद लिए, और सूर्य कहीं दिखाई दे नहीं रहा भाई साहब। कि जिस सूर्य के प्रकाश में तू सब ये ढूंढ रहा है ना, वो सूर्य यहाँ नहीं मिलेगा। वो सूर्य कहाँ मिलेगा? वो सूर्य आकाश में मिलेगा। ऊपर देख, जहां देख रहा है वहां नहीं मिल रहा है तो वहां से निगाह हटा, और जहां है वहां निगाह लगा। बराबर बात है ना? बिल्कुल सही बात। हमने सब जगह देख लिया, तो मुझे मिल गया। अरे जहां सर्वज्ञ दिखा रहे हैं, जहां उंगली दिखा रहे हैं वहां देख, उंगली हाँ को जी। मत देख, उंगली जहां दिखा रहे हैं वहां देख। हाँ जी। देखो सूर्य हो रहा, उंगली देख रहा, कहाँ है भाई साहब? कहाँ है, हमें दिख नहीं रहा। अरे जहां उंगली का इशारा है वहां देख ऊपर, और तू ऊपर नजर कर कर ना दिखाई देना, ऐसा हो सकता नहीं है। वो कहता है साक्षात। ये तो होता है साक्षात। अब कभी उंगली देखे, कभी बिस्तर में ढूंढे, कभी यहाँ ढूंढे, कभी वहां ढूंढे, तो कैसे मिल जाएगा भाई तुझे? तुझे नहीं मिल सकता। साक्षात है। जो समझ जाए उसके लिए साक्षात, और जो ना समझे उसके लिए कहीं भी साक्षात नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष स्व संवेदन से अनुभव करना चाहिए। सामने रखा हाजरा हजूर विद्यमान भगवान, आत्मा, तीन लोक का नाथ, सर्वज्ञ परमात्मा, तू खुद भगवान है। इसका तुझे, इस भगवान का, अपने भगवान का साक्षात अनुभव करना चाहिए। करना चाहिए। अब एक चाहिए शब्द लगा रहे, अब करें क्या? तू मानता ही नहीं तो चाहिए सब, पहले तो आदेश दे देते हैं, अब आदेश नहीं मानता तो भैया अच्छा, कर ले भैया जो जो करना हो। जहाँ है वहां मिलेगा, और जो ढूंढेगा उसे मिलेगा, जो सम्यक रूप से ढूंढेगा उसे मिलेगा। इसे सम्यक ज्ञान की महिमा गाई है, सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान बने, सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त कर ले, उसका नाम सम्यक ज्ञान। सम्यक रूप से, सच्चे रूप से, सत्य रूप से ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नाम सम्यक ज्ञान। चलो अब समय हो गया अभी का, भावार्थ कल पढ़ेंगे इसका, है ना? और भावार्थ एक पेज का ही है, कल देखते हैं कोशिश पूरा करने की। बस ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान को घूट पियो तो ज्ञान का अमृत पियो। इसके अलावा ना कुछ करने योग्य था, ना कुछ करने योग्य है। चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवान वंदना वंदना। करत बा। जय बताची माता की, जय जय हो। हो। हाँ जय हो। जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय। जय। सबको जय सबको जय। जिनेन्द्र, सबको सबको जय। जय। जय जय।